वैसे आप कराची से आए हैं ना, तो आपको कराची का खाना लाना चाहिए था, फिर ज्यादा मजा आना था। हमारा बचपन से ही हमें कभी पाकिस्तान में अगर अपने कल्चर की बात करें, कल्चर है ना कि हमने अपने बच्चे को नहीं कभी कहा कि आपने हेल्दी चीजें खानी है। हर टाइम मेरा यही था कि मैं रोज ही निकल जाती थी, मुझे कुछ ना कुछ बनाना होता था, मैं खुद भी लाइक शूट करने या आई थिंक उन लोगों की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है जो कि अपना उठने से लेकर जब बिस्तर से वो निकलते हैं, फिर वॉशरूम में दांत ब्रश कर रहे हैं और फिर जो एक एक चीज अपनी जिंदगी की दिखा रहे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं उठे हैं कुछ भी। तकियन शाम इद्रीस वाली तो कंट्रोवर्सी मेरा ख्याल है जब मैं 60-70 साल का हो जाऊंगा तब भी शायद चलती रहेगी, क्योंकि वो शाम इद्रीस लड़के ने जो किया उसको तो मैं बिल्कुल कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। और जो डकी का जो पास्ट रोस्टिंग लड़कियों को लेके अगर कभी कोई बात थी उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। हालांकि मेरा दोस्त है लेकिन मैं स्टिल कहता हूँ कि उस चीज को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। अब वो टीवी चैनल्स वाले भी व्यूज के लिए जी वो रजब ने देखे जी आज ये कर दिया, रजब ने देखे जी आज वो कर दिया। हेलो जी हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। हम थे लाहौर में तो सोचा क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो बताएं हम आ जाए? या श्योर कम ओवर। परफेक्ट। अच्छा, इफ्तारी हमारी तरफ से होगी तो कोई तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। इफ्तारी आपकी तरफ से होगी लेकिन हमारे घर होगी, ये कैसा सीन है? बस ये सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा और प्लीज भाभी को भी कह दीजिएगा। ऑलराइट परफेक्ट। ओके जी, टेक केयर। सी यू टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, तो इफ्तारी के लिए मुझे कबाब दे दें, ब्रेड रोल दे दें, चिकन पेटीज दे दें, चिकन कीश दे दें, गार्लिक रोल भी बड़े मजे के लग रहे हैं और साथ में चीज पेटीज कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। आप काफी टाइम से आ गए वैसे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतनी जल्दी। हाँ अच्छा, आप लाहौर के नहीं है ना? बिल्कुल। कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है भाई। सबसे पहले तो रमजान मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और वैसे कैसे चल रहे हैं रोज़े आपके? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चले, आप बताएं आपका कैसा रूटीन है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ चल रहा है। जब से ज़िंदगी में इकरा आ चुकी हैं अब तो माशाल्लाह से साल भी हो गया हुआ है एक। यस अल्हम्दुलिल्लाह। और बस काफ़ी हैपनिंग लाइफ है शादी के बाद। मतलब शादी से पहले और तरह की लाइफ होती है लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। बट ऑल दैट डिपेंड्स कि आपका पार्टनर कैसा है, उस हिसाब से चेंज होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छी वाली चेंज हुई है। बिल्कुल। ऐसे जो पार्टनर की बात आ रही है, ये रही आपकी इफ्तारी। तो आप अरे थैंक यू सो मच। वैसे ये मुझे वैसे समझ नहीं आई बात कि आप मेहमान हैं। हाँ जी। ये वैसे बड़ी बेइज्जती वाली नहीं ऐसी कोई बात आ रही नहीं, है। बस हम नहीं चाह रहे थे कि आप तकल्लुफ करें तो इस वजह से कि मेहमान जो है ना वो देखें इफ्तारी लेके आ रहे हैं, हमारे घर वाले लेकिन वही लेके आ रहे हैं। चले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मैं रख देता हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल रख दीजिए। अच्छा भाई अली, हमें ये बताइए कि ये फिर इतने सारे रोल कैसे बैलेंस हो रहे हैं? मतलब होस्टिंग भी हो रही है, कंटेंट क्रिएशन भी हो रही है, शादी भी हुई है अभी, इतना कैसे बैलेंस कर रहे हैं? अच्छा, शादी वाला तो मैंने आपको बता देना कि अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से काफ़ी चीज़ें मेरी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। क्या कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इकरा इज़ ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, तो इस वजह से काफ़ी रोल्स बैलेंस हो गए कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा था इकरा मुझे हेल्प आउट कर देती हैं, तो वो वाली चीज़ें भी मेरी। यस, मतलब वो प्रोडक्शन का भी सारा पता है उनको, कंटेंट क्रिएटर वो वैसे ही हैं, तो काफ़ी चीज़ों में मेरी हेल्प आउट हो जाती है। तो अब काफ़ी बेहतर चीज़ें हो रही हैं। हैं किधर वैसे? इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, नहीं था पता कि ये आ जानी है। लेट मी कॉल इकरा, आ गए हैं मेहमान, आ जाएं। वैसे इफ्तारी भी ले आए वो। आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं I'm आप? good. Welcome to our house. थैंक यू सो मच। सच क्यूट कप। Thank you. Thank you. अच्छा वैसे पता है आपको कोई ये कहता है कि आप अजलान शाह लगते हैं? अच्छा ये भी होता है। ये भी होता है। अच्छा, और आज तो मुझे लगता है थोड़ा सा गेटअप भी वैसा हो गया ना कि अजलान वाला थोड़े से। मुझे इससे पता नहीं क्यों रात को ख्याल आया, मैंने चलो सही बात ही बताया था, मैंने कल ये कपड़े पहने हुए थे, मेरा बिल्कुल नए कपड़े तैयार करने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं यही पहन लूंगा यार। सो दैट्स हाउ आई केम अप विद दिस अटायर। अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I'm good, thank you. How are you? आई एम। कैसे जा रहा है रमजान? अच्छे जा रहे हैं बहुत। फाइनली अभी आप लोगों के पास है तो अब मजा आ रहा है अब। अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में मजा आ रहा है वैसे। हाँ जी, लाहौर में बिल्कुल मजा आ रहा है। वैसे आप कराची से आए हैं ना, तो आपको कराची का खाना लाना चाहिए था, फिर ज्यादा मजा आना वो था। मतलब मेरा ख्याल है मसला सिर्फ ये होता कि वो टाइम काफी लगना था, खराब होने के चांसेस होने थे। अदरवाइज तो भाई मतलब नथिंग बेटर देन कराची का फूड। जो बात है। वैसे आर यू गाइस फूडी?
वेरी मच। एंड आज वैसे अटेम्प्ट किया है कराची स्टाइल बिरयानी बनाने का, अच्छा तो अफ्तारी में वो ट्राई करते हैं। Excellent. मुंह में पानी आ गया कहा कि फरहान की अल्लाह वाला की बिरयानी। फरहान फरहान यार मुझे अल्लाह वाला की क्यों पसंद वो है। जज करेंगे अब खा के कि किसकी जैसी है। ओके आ जाए एकरा। आ जाए बैठे। अच्छा वैसे आप दोनों के खाने चॉइसेस डिफरेंट है या सेम है? मेरी अम्मी कहती हैं कि हमें ना एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि इकरा क्या खाती हैं क्या नहीं खाती, क्योंकि ज्यादातर चीजें इकरा नहीं खाती हैं। अच्छा सो सही बात है लेकिन नहीं, वैसे। मुझे वैसे ना मुझे चिकन ही पसंद है। तो मैं वो हूँ इंसान जो कि जिसको चिकन सामने होगा तो वो और कुछ भी नहीं नहीं खाएगी। बट नॉट ऑल चिकन की आइटम्स ना, चिकन में भी ये होगा कि ये वाला चिकन की जो आइटम है मैं आई ये एम अ खाती हूँ। पिकी ईटर। लेकिन अब अली की आदत वो है जो, अच्छा जब मैं घर पे थी ना, तो मैं छोटी थी, तो मेरे पापा की आदत थी कि जब इफ्तारी का टेबल स्पेशली सेट होता था ना, तो उसमें फ्रूट चाट में बहुत फ्रूट्स डलते थे। आई एम नॉट लाइक, आई एम वेरी पिकी, सो आई डोंट लाइक पियर एंड आई डोंट लाइक अनार, सो आई यूज्ड टू टेक दैट आउट एंड ही वुड बी लाइक इकरा, और फिर मैं वो खाना पड़ता था। तो अब अली को वो नहीं करना पड़ता, लेकिन अली कहते हैं खा लें, फिर मैं खा ही लेती हूँ, लाइक बेशक एक ही बाइट लूँ, लेकिन नहीं क्योंकि देखिए हमारी तो वैसे भी एक आदत बनी हुई है ना कि इफ्तार के अंदर हमने सारी वो तली हुई चीजें फ्राइड चीजें खानी है। कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है हमारा बचपन से ही। हमें कभी पाकिस्तान में अगर हम अपने कल्चर की बात करें, कल्चर है ना कि हमने अपने बच्चे को नहीं कभी कहा कि आपने हेल्दी चीजें खानी है, तो हेल्दी चीजों की तरफ हम जाते नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो होना चाहिए। तो इफ्तार में भी हमारा वही है, तो आप देखें हॉस्पिटल्स में कितना रश होता है ओवर ईटिंग की वजह से। तो ये वाली चीज तो बैलेंस आउट होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप फ्रूट्स खाया करें ज्यादा। तो जी मैडम को फ्रूट्स पसंद नहीं है, और जो पसंद होता है वो मैं ला के रख देता हूँ, फ्रिज में पड़ा रहता है। इनको ना अंगूर बड़े पसंद है, ठीक है, लेकिन वो खरीदने तक और फ्रिज में रखने का। हाँ, और पता है मुझे ये पाव ही चीज पसंद है, तो मैं बस इतना ही खाती हूँ अली। तो आप नहीं इतना वो ही पाओ like बस लेने की देर होती है, फिर खाती नहीं है आप। सो दैट्स द थिंग। यार बहुत खाने की बातें हो रही है और रोजा भी बहुत लग रहा है, तो आप लोग और बात करें प्लीज। बिल्कुल, हम कुछ और बात कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप मुझे ये बताइए, ही वाज टेलिंग अस कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो वहाँ की कंटेंट क्रिएशन और यहाँ की कंटेंट क्रिएशन में कितना डिफरेंस है? वहाँ की और यहाँ की, मतलब शादी से पहले शादी के बाद, या फिर और प्लस ऑब्वियसली कंट्रीज भी तो डिफरेंट है। यस अच्छा, तो बेसिकली शादी से पहले मुझे लगता है कि मैं हर टाइम मेरा यही था कि मैं रोज़ ही निकल जाती थी, मुझे कुछ ना कुछ बनाना होता था। मैं खुद भी लाइक शूट करने या एनीथिंग, लाइक आई वाज डूइंग अ लॉट। बट लाइक शादी के बाद, सिंस यू हैव a family and you have your mother-in-law and like you know your in-laws and all of that, तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो आप उतना उस चीज़ को, एंड बिसाइड्स मेरे लिए शायद ये लाइक इट्स नॉट द फोकस ऑफ माई लाइफ कि मुझे सिर्फ कंटेंट बनाना है, तो आपको बैलेंस करने के लिए ना कुछ डेज शायद रखने पड़ते हैं। तो अब ये वाला डिफरेंस है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ गुड। ओके, अब मैं सही बात बता रहा हूँ। मैं सही बात बता रहा हूँ। तो शादी से पहले इकरा यूज्ड टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट, काफी ज्यादा चीजें, पिक्चर्स अलग कर रही हैं, मतलब वो अब ये हो गया हुआ है कि कोई ब्रांड कोई कोलैबोरेशन के लिए कुछ कह रहा है तो अच्छा फिर हम शूट करेंगे, ऐसे इकरा का भी यही है। लेकिन इसमें जो वो वाली बात है ना कि बैलेंस, कितना काम करना पड़ता है घर पे या कितना कुछ करना पड़ता है या कितनी कोई जिम्मेदारियां हैं, ये भी थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आपकी बात से ऐसा लगेगा कि यार देखें बेचारी जब लड़की शादी होके घर में आती है ना, तो अपना सारा काम उसको छोड़ना पड़ता है, दूसरा काम। तो इसलिए मैं हले बैलेंस कर दे बात को। एक्चुअली अच्छा पता है क्या, I think a lot of newly married couples will relate to this. It takes you a really long time to balance your routine. Like हमें exactly 1 साल लगा है, हमें 1 साल कुछ दिन पहले ही हुए हैं, like 1st March was our anniversary. तो congratulations. Thank you so much. And it took me exactly 1 year to like balance my routine, to wake up properly on time, ताकि मेरे पास पूरा दिन हो, like कुछ भी करने के लिए। so in short she is saying कि हम लोग शादी के बाद से अभी तक 1 साल में हम उठते ही बहुत लेट हैं, तो फिर कंटेंट बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए वो वाली जो बात थी ना कि जिम्मेदारियों वाली बात, सो अल्हम्दुलिल्लाह ये इकरा खुद आपको बता देंगी कि ऐसा नहीं है। अच्छा, और मैं वैसे भी इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। रिसेंटली वी सॉ दैट मूवी, क्या नाम था उसका, मिसेज,
which यार was क्या मूवी थी वैसे वो? which was very इट nice. वाज हाइलाइटिंग समथिंग जो कि शायद काफी लोगों के ना बिल्कुल ऐसा ही घरों में ये होता है। नहीं काफी रोजमर्रा मतलब की ज्यादा details लोगों है के ये। मेरा ख्याल है घरों में यही होता है क्योंकि नॉट एवरीवन इज अ कंटेंट क्रिएटर, नॉट एवरीवन इज दैट प्रैक्टिकल चीजों Not को everyone लेके. is even allowed to work at all. So exactly. definitely it's really hard कि जिनके ऊपर बहुत responsibilities आ जाती हैं. तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे सेम नहीं है बट बहुत चिल चल रहा है लेकिन ये है कि आई थिंक कि रूटीन बैलेंस होने वाली जो चीज़ है ना कि आपके पास पूरा दिन होना चाहिए. यू वेक अप अर्ली एंड देन यू हैव द होल डे इवन इफ यू वांट टू रेस्ट मैन लाइक यू हैव द होल डे टू डू थिंग्स. अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि अब हम चीज़ों को इस तरह से लाइफ को इस तरह से बैलेंस कर रहे हैं कि अब हम कि लोग कहते हैं यार आपका सिर्फ ब्रांडेड कंटेंट क्यों नजर आता है. अच्छा व्लॉग्स, आप व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे, महीने बाद एक व्लॉग आ रही है, ये कौन सा व्लॉग है यार. तो फिर अब हम उस तरफ वापस आ रहे हैं कि हाँ यार अब इंशाल्लाह टाइमली पोस्टिंग करेंगे. फिर ये हम आके अगले ब्लॉग में दोबारा बोलते हैं, फिर हम कहते हैं मतलब आपसे काफी देर बाद मुलाकात हो रही है लेकिन अब हम रूटीन में आएंगे लेकिन फिर अगेन एक महीने बाद. वो चीजें मैनेज भी करनी होती हैं एंड देन अगेन कि हर कंटेंट क्रिएटर की लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है. Absolutely. कुछ लोग क्या कहते हैं कि उस लाइफ को उसी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं बट जाहिर सी बात है कुछ ऐसे करे कि जो उनकी रोजमर्रा की लाइफ है वो उसमें थोड़ा सा नहीं हो कंटेंट सकता, ऐड कर रहे हैं. वो वाला नहीं ये हो वाली सकता. चीज़, देखिए नहीं हर हो कोई सकता नहीं कर really, सकता हाँ. है कि मैं उठ गया हूँ और मैं अब ये करने लगा नहीं कर हूँ. सकते. नॉट एवरीवन कैन डू दैट. जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. आप अगर व्यूअरशिप को देखें ना, आई थिंक उन लोगों की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है जो कि अपना उठने से लेकर जब बिस्तर से वो निकलते हैं, फिर वॉशरूम में दांत ब्रश कर रहे हैं और फिर जो एक एक चीज अपनी जिंदगी की दिखा रहे हैं, जहाँ पे भी बैठे हैं उठे हैं कुछ भी, बिल्कुल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं उन्हें. डेफिनेटली. एंड मतलब बट देखिए हम अगर कहें कि हम उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, सॉरी कटिंग यू ऑफ, बट हम उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट, या मैं अगर अपनी अम्मी को जाके बोलूँ ना कि मामा आज इस तरह की हमने ना री-इनेक्टमेंट करनी है, इस तरह की वीडियो में आऊंगा यहाँ से निकल के आपने मुझे जूती मारने लग जाना या कुछ ऐसा, मेरी माँ ने मुझे कैमरे से पहले जूती मारने लग गई कि बेटा क्या बात कर रहे हैं. सो नॉट एवरीवन कैन डू दैट. लेकिन जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं. बट मेरा ख्याल है हर किसी के ना, इवन के कंटेंट क्रिएटर्स हैं हम, बट हर किसी के बस की शायद वो बात नहीं है. तो शायद हाँ इतने ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स के लिए कभी कर लें जिंदगी में लेकिन मुश्किल काम है, ट्रूली बहुत मुश्किल काम है. बट व्हाट डू यू थिंक कि वो टेम्परामेंट की बात है ना एक. एब्सोल्युटली. आई थिंक कि पता है बैलेंस बहुत डिस्टर्ब होता है. आप नहीं रख सकते अगर आप इतना डिपेंडेंट हो जाओ ना कि सिर्फ आपने मतलब बेशक आपका वो इट्स योर फुल टाइम जॉब, ऑब्वियसली पीपल डेडिकेट देयर life towards something and then they do it. So agar content creation hai, in my case this is my job and I should take it even more seriously. Like to be honest, it will disturb my family life. So I think it's kudos to them who are doing it, but Yeah. it's really hard definitely. And I think कि balance disturb होता है मेरे बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल point ऐसा ही. of तो view इकरा इससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया because I know there are a lot of viewers that are actually watching जो चाह रहे हैं कि वो content creation में आए. Then again obviously लड़कियां हैं, Yeah. फिर शादी भी होनी है. Yeah. तो how should one balance everything? आपका point of view I want to know. Right. So I think पहली बात तो ये है कि देखें if in my case alhamdulillah I was very lucky that my partner is someone who's from the line and who knows the do's and don'ts and who knows me well as well. तो लेकिन in a lot of cases that's not the case, right? तो if there's a girl who is doing something, बेशक आप कुछ भी कर रहे हो, पता है आप whatever job you're doing and especially content creation जो आपकी मीडिया है, तो लोग कहते हैं कि like since it's related to media तो कुछ ना कुछ खराबी होगी. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी अपनी फैमिली को पता हो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप दे नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, तो आप उनको दिखाओ, आप उनको अच्छा, फर्स्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि ये जो ब्लॉगिंग कंटेंट क्रिएशन है और शोबिज इंडस्ट्री हमारी जो है इनमें फर्क क्या है. बहुत से लोगों को लगता है कि दिस इज द सेम थिंग कि शोबिज वाले जो कर रहे हैं, हाँ जी, जो कुछ भी वो करते हैं, ठीक है, ये लोग भी वही कर रहे हैं. हाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए हैं इसमें भी कि जो शायद वही सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल आपको किसी की प्रोफाइल देख के आइडिया हो जाता है. बट वो हमें परसेप्शन लोगों का भी चेंज कर हम नहीं करना है ना, वो करने की जरूरत है. आई थिंक आपको पहले अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराना होगा ना कि आप दिखाओ उन्हें कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो. इफ यू आर डूइंग लाइक सम वेरी क्लीन, लाइक यू हैव अ गुड नीश, तो आप वो बताएं ना, जब आपने शुरू किया था फिर आंटी साथ जाती थी और सारे हाँ मेरे साथ तो ये केस था एग्जैक्टली. तो मुझे एक्चुअली पुश मेरी बहन ने किया था, माय एल्डर सिस्टर रिदा, एंड शी रियली लाइक शी वाज द वन हु सेड कि यू शुड डू इट. एंड एट दैट टाइम देयर वाज नोबडी इन माय फैमिली हु वाज डूइंग इट. देयर वर गर्ल्स. उस टाइम भी बहुत सैचुरेटेड मार्केट थी जैसे अब है. तो लेकिन ये है कि मुझे भी मतलब वियर्ड था मेरे लिए
डिफरेंस था। तो घर पे तो स्पेशली किसी को भी नहीं था अंदाज़ा कि ये सोशल मीडिया पे कुछ होगा तो वो मीडिया ही होगा, तो मतलब वो ख़राब ही होगा काम। तो और जब आप किसी इवेंट पे जाओगे तो वहाँ पे लाइक किस तरह के लोग होंगे, तो लाइक कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो डेफिनेटली आई थिंक इन द स्टार्टिंग लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो इवेंट था, मैं अपनी बहन के साथ लाइक सिर्फ उसको बता के मैं गई, एंड आई डिडंट टेल माय मदर एट होम, एंड देन आई केम बैक एंड आई वाज लाइक, एंड माय सिस्टर वाज लाइक बताना तो पड़ेगा यार, अब तो तुमने करना है। तो खैर आई थिंक फिर उस टाइम पे मेरी अम्मी का था कि तुमने अकेले तो नहीं जाना, तो शी यूज्ड टू गो विद मी। तो आहिस्ता आहिस्ता शी एंड देन शी आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट कि मतलब वो उनको ड्राइविंग आती है तो वो मुझे ड्राइव करके लेके जाती थी, बिकॉज शी वाज लाइक कि ऊबर पे नहीं जाना, तो मतलब अकेली हो तो कैसे जाओगी, तो मुझे फिर वो बाहर वेट करती थी। फिर मैं मामू ही यूज्ड टू टेक मी, तो मतलब माय होल फैमिली, एंड देन इवेंचुअली दे और फिर तो मकसद इस सारी प्रैक्टिस का भी ये था कि उन्हें इसके बाद आइडिया हो गया कि मेरी बेटी अगर किसी इवेंट पे जा रही है, सो क्या इवेंट है, सो इवेंट है डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, नेस्ले आजकल कंट्रोवर्शियल है बट कोला ड्रिंक्स वगैरह के ब्रांड्स और इस तरह के उनके इवेंट्स होते हैं जो फैमिली फेस्ट होते हैं, एक्चुअली इस तरह के इवेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, एक तरफ कॉन्सर्ट है, कोई म्यूजिशियंस हैं, इस तरह के इवेंट्स हैं, या फिर कोई कॉर्पोरेट का इवेंट होगा, वहाँ पे आपको जाना है, कोई क्लोथिंग ब्रांड का लॉन्च है, वहाँ पे आपने जाना है। तो जब आपको पता चलता है ना कि अच्छा यार ये तो बड़ा रिस्पेक्टेबल काम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रिस्पेक्टेबल काम है, और आपसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता। क्योंकि पता है उनको कि इनके पास अपनी प्रोफाइल है, उसने एक वीडियो ही लगानी है और फिर उसके बाद कोई दूसरी बात कोई नहीं सुनेगा। तो इसलिए जब आपको फिर इन चीजों का आइडिया होता है जो कि लोगों को होना चाहिए, दिस कंटेंट क्रिएशन जो लोग अच्छे से कर रहे हैं, हाँ और भी एलिमेंट्स एज आई सेड बिफोर हैं बीच में, बट जो अच्छे से कर रहे हैं इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल, बड़ा अच्छा काम है। और अगर कोई इस तरफ आता है तो मेरा ख्याल है कि उन्हें अच्छे से करना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। एक्सीलेंट। बट देन अगेन ऑब्वियसली ना, आप जिस भी फील्ड में जाते हैं कंट्रोवर्सीज तो होती है, उनके बगैर आप नहीं रह सकते। जैसे कि आपने कहा कि शोबिज और कंटेंट क्रिएशन, देयर आर दीज टू आर डिफरेंट नीश, लेकिन अब वो सिमिलर होती जा रही है। जैसे टिकटॉकर्स हैं वो आज एक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, और आपके जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो एक्टिंग में आ रहे हैं, कुछ किसी का फिल्म डेब्यू हो रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो हाउ शुड वन बी सेफ फ्रॉम द कंट्रोवर्सी? आई नो अभी बहुत चल रही है आजकल वैसे किसकी चल रही है? अच्छा वैसे डकी की कंट्रोवर्सी, डकी एंड शाम इद्रीस की, डकी एंड शाम इद्रीस वाली तो कंट्रोवर्सी मेरा ख्याल है जब मैं 60-70 साल का हो जाऊंगा तब भी शायद चलती रहेगी, क्योंकि वो शाम इद्रीस की आती है, फिर एक वीडियो मतलब डकी की भी आती है, शाम इद्रीस की भी आती है कि भाई अब जो है द लास्ट माय लास्ट वीडियो ऑन डकी, माय लास्ट वीडियो ऑन शाम, नो मोर लाइज, और इस तरह से। लेकिन ऑब्वियसली मतलब डकी इज अ गुड फ्रेंड, ठीक है, रजब इज अ गुड फ्रेंड, डकी इज अ गुड फ्रेंड, सारे दोस्त हैं। क्योंकि अभी जो लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें रजब भी इन्वॉल्व था, नदीम भी इन्वॉल्व था, डकी भी इन्वॉल्व था। लेकिन बात ये है, अब ऑब्वियसली उसकी वो मैंने वीडियो फिर मुझे देखनी भी पड़ी, वो मेरा दोस्त है तो वो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा था चीज़ों को लेके, वो एक बड़ा एक हाइप क्रिएट हो गई थी, ये भाई कोर्स वाला क्या मामला है, ये पैसे कमाना चाह रहे हैं। और फिर सबसे मजे की बात है ये कि जिसने वो वीडियो और हाइप क्रिएट की, तलहा रिव्यूज ने, वही फिर साथ बैठ के डकी की वीडियो बना रहा है कि अब तू ये वीडियो बना। तो फिर अवाम जो फिर ये भी सोचती है कि ये क्या चल रहा है। लेकिन अगेन वो जो शाम इद्रीस वाला मामला है, शाम भी कोई मौका जाने नहीं देता कि यार हाँ अब इसके ऊपर बात आई है। हालांकि डकी ने काफी कोशिश की, पहले गलत करता था रोस्टिंग वीडियोस जो नहीं, अब वो मानता है अपनी गलती, अपॉलोजाइज भी कर चुका है, बट शाम मौका नहीं जाने देता। वो किस तरह से नहीं जाने देता कि वो देखेगा कि इसके ऊपर कोई मुसीबत आई है डकी पे, फौरन से वीडियो डालेगा, फिर फौरन से वीडियो डालेगा और कैश कराने की इसकी चीज को कोशिश करेगा, और अपना रिवाइवल की, जो कि उसका नहीं होना शायद अब। और मे बी उसका प्रोडक्शन बड़ी अच्छी होती है वीडियोस की, शाम इद्रीस की, बट एक्टिंग स्किल्स इस तरह की चीजें नहीं है तो वो फिर नहीं चल पाता। जो सीधी सी बात है, लोग डकी को पसंद करते हैं। हाँ, अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार पसंद करने का क्या फायदा, अगर उसका कंटेंट ऐसा था तो वो ऐसा था, उस पर माफी मांग चुका है। अभी वाले कंटेंट पे भी कुछ लोगों को एतराज है, लेकिन फिर देखे ना उनकी कितनी फॉलोइंग है। बिल्कुल ऐसा ही है, कल्ट फॉलोइंग है ना, बिल्कुल। और फॉलोइंग भी कल्ट फॉलोइंग है कि वो मारने पे आने वाले फैंस होते हैं ना, तो बीच में वो कुछ इस तरह के भी लोग आ जाते हैं। ये एक वो लड़का है जिसका इसके साथ बड़ा मसला चल रहा था डकी के साथ, जिसमें उस वीडियो में उसने इसका जिक्र भी किया, बदला समथिंग उसका नाम है।
तो वो बाकायदा इसकी वाइफ को और उसके घर वालों को लेके वीडियोस बनाता था, फिर लोग जस्टिफाई करते थे कि डकी भी तो करता है, बट टू रॉन्ग्स डजंट मेक वन राइट ना। गलत तो ये भी करते, पर आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? ये जो फिर अजीब अजीब से ना बातें करनी बीच में, गलत अल्फाज बोलने लड़कियों के बारे में, तो वो उस लड़के ने जो किया उसको तो मैं बिल्कुल कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। और जो डकी का जो पास्ट रोस्टिंग लड़कियों को लेके अगर कभी कोई बात थी, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। हालांकि मेरा दोस्त है, लेकिन मैं स्टिल कहता हूँ कि उस चीज को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। बट अगेन ये एक ऐसी चीजें हैं, देखें सोशल मीडिया का दौर है, कुछ चीजें चलती रहनी चाहिए। सो ये वाला अच्छा, ये अगेन इसका शोबिस से फिर भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अलग वाला अलग मैटर है, वो एक अलग ही मैटर है, क्योंकि अगर वो खोलने लग गए और वो तो फिर ये आई थिंक सो फिर उसी पे हमारा टाइटल बात हमारी उसी पे चलती रहेगी। फिर हम सब चुप रहेंगे, ये बोलेंगे हमारा आज का टाइटल होगा शोबिस के डार्क सीक्रेट्स। ये आप एक और भी टॉपिक है, वो भी आप ना छेड़ना। नहीं बिल्कुल नहीं बहुत लंबी बात है। यार देखिए, इन द एंड आई एम एन एंकर ना, तो मेरा तो काम ही है यार बोलना। वो तो उसके लिए तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। बट मेरा एक ये भी सवाल है कि चाहे आप सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो ये अच्छा 2 सवाल हैं, ठीक है? एक तो मजे का है, वो ये है कि डकी या रजब? डकी या रजब? हाँ, दोनों में से अगर आप मेरा बड़ा सीधा सीधा जवाब होगा इस पे, रजब। उसकी वजह ये है कि डकी से मेरी कंटेंट क्रिएशन और इस तरह की मीटिंग्स में दोस्ती हुई थी, ठीक है? रजब मेरा तब से दोस्त है जब से वो सोशल मीडिया पे नहीं था। या सो ही इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड। और अभी बहुत से लोग आपको नजर आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फॉलोइंग वाले, जिनका इस वक्त सोशल मीडिया पे बेस्ट फ्रेंड रजब बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, जो कि शायद पहले उसको जानते भी नहीं थे, ठीक है? जिनकी शायद बहुत से लोगों की मेरी शादी पे रजब से मुलाकात हुई, कोई आएगा, कोई ये गिफ्ट रजब के लिए ला रहा हूँ फॉर द यूट्यूब थंबनेल, ठीक है? और मेरे आप व्लॉग्स देखेंगे तो रजब के साथ मैं व्लॉग कर ही नहीं। अब आप देखेंगे ऐसा बंदा कि रजब का जो पुराना दोस्त है, वो उस चीज को कैश करने पे आए तो वो रोज रजब के साथ व्लॉग्स लगा रहा हो, लेकिन वो कुछ इस तरह के हैं जिनकी अपनी बहुत फॉलोइंग है, बट स्टिल कहीं से आएंगे, बाहर से आएंगे और आके थंबनेल रजब के घर आज हम गए, तो वो यार वो शाउट आउट दे रहे हैं। सो रजब ऑब्वियसली बिकॉज़ ही इज अ गुड एंड ओल्ड फ्रेंड। बट देन अगेन आई वांट बोथ ऑफ योर ओपिनियंस ऑन आजकल जो फैमिली व्लॉगिंग की एक कल्ट फॉलोइंग बन गई है, लाइक पीपल आर रिलीजियसली फॉलोइंग दैट। आप दोनों का इस पे क्या टेक है? पहले मैं आपसे ले लूं। पहले आप बताएं। अच्छा, आई थिंक दैट hats off to these people because it's really not easy. हमारे बस का काम नहीं है। हम ये बहुत दफ़ा सोच के ना हम इससे पीछे हट चुके हैं और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया अब कि ये एक ऐसी चीज़ है, आपको रोज उठ के बेशक कि आप अपनी रियलिटी दिखा रहे हो, which at times is not the case. नहीं, रीएनैक्टमेंट ज़्यादा होती है, रियलिटी कम होती है। तो it's all dramatized most of the times, क्योंकि आप उठते हो, आप सबको बताते हो कि आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, एंड यू हैव टू enact because it won't be fun otherwise. किसी को ये नहीं पसंद आएगा कि मैं उठी हूँ और हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं और हम घर वापस आ गए हैं और बस सो गए हैं। You know, you have to stage daily. मतलब आपको डेली एक स्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे ड्रामा एपिसोड होते हैं, तो डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग भी यही है कि आपके डेली एपिसोड्स हैं। You have to pretend someone that you're not, and you have to, and everyone has to have a different character. So it's not something which everyone can do. पहली बात। दूसरी बात ये कि I think I support it because देखो इट्स अ काइंड ऑफ कंटेंट जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को मतलब जिंदगी में कुछ भी नहीं रह गया। अब तो ड्रामा इंडस्ट्री सही हो गई है, मेरे पास तो इस पे कहने के लिए बड़ा कुछ है। चले हम ये वाला डिस्कशन तो सारी की टेबल पे चल के करते हैं ना। आ जाए, लेट्स गो, आ जाए। वाओ, ये तो कुछ लिया है, काफी कुछ लिया है और उनकी टीम इतनी फास्ट है कि उन्होंने फौरन से उसको सेट भी कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। This is how it is, right? Very nice, very nice. यार वैसे मैंने इनको जब ये आए थे, मैंने इन्हें कहा यार ये मुझे ना थोड़ी सी वो बेइज्जती वाली फीलिंग आ रही है ऐसी बात कि मेहमान अफ्तारी लेके आएंगे। नहीं, क्योंकि देखिए ना, हम नहीं चाह रहे थे कि आप जो है वो तकल्लुफ करें, और हमारा ये सेगमेंट ही स्पेशल इसी वजह से होता है कि हम इफ्तारी लेके जाते हैं। अरे थैंक यू। लेकिन अब इसके सामने हम आ गए तो यहाँ पे मेरा ख्याल है भूख हमें ज्यादा लगेगी। क्या करें, ऐसा ही है। तो हम वही कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद जाहिर सी बात है आप कपल हैं, मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि हाउ डिड यू गाइस मीट। ओके, सो पहले हम कंट्रोवर्शियल बात कर लेते हैं, फिर हम बहुत अच्छी बातें करते हैं। पहले व्यूज वाली बात कर लेते हैं, फिर हम हाउ डिड वी मीट वाली बात कर लेंगे, लेकिन आई विल कीप इट शॉर्ट। ठीक है, आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। काम ऐसा है कि हमें एक टॉपिक देते हैं और घंटा बोलने के लिए कहते हैं, बट इसमें मैं आपको बता दूं, देखें 2-3 चीज़ें हैं। होता क्या है कि फैमिली व्लॉगिंग हमारे माशरे को ख़राब तो नहीं कर रही। फैमिली व्लॉगिंग जो है ये अब से नहीं हो रही है, पाकिस्तान में ये कल्चर अभी रिसेंटली शायद आया होगा,
वैसे तो चल ही रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पे फैमिली ब्लॉगिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुई और उसमें फिर एलिमेंट्स क्या क्या ऐड हो गए। मैंने जिस तरह पहले बात की थी कि लोगों को बड़ा पसंद है कि कोई अपनी पूरी लाइफ दिखा रहा है, बेड से उठने से लेके वॉशरूम में टीथ ब्रश करना और फिर जाके अपनी अम्मी को सलाम करना, अबू को सलाम करना एंड ऑल दैट, कि आप पूरी चीज़ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे माशरे को ख़राब करने में मैं आगे आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ नॉट ईजी। देखें कि आपने पूरा डे जो अपना है, रोज़ डेली ब्लॉगिंग की मैं बात करूँ, पूरा, अब बहुत से लोग कहेंगे इसमें कौन सी एफर्ट है, भाई कर लो, ट्राई करके देखो, एग्जैक्टली, इनको पता नहीं है, ट्राई करके देखो, लेकिन फिर भी कहेंगे इसमें कौन सी बात है। अगेन आप ये ट्राई करें। अब रजब की एग्जांपल ले लें आप, कि रजब ही इज आई थिंक द फास्टेस्ट ग्रोइंग यस इंडीड यूट्यूबर या बंदा हिमसेल्फ जो इस वक्त कर रहा है ग्रो। वो कैसे ग्रो किया है, उसके शुरू से अब तक के व्लॉग्स उठा के देखें, पूरा व्लॉग जो होता है लाइक अगर स्क्रिप्टेड भी है, जो कि होता है, बिल्कुल मतलब अब मैं आऊंगा, अब ये बात बोलनी है, अब ये ऐसे, अब ये ऐसे, और पूरी एक स्टोरी पूरे दिन की पहले से क्रिएट है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन की रोज की एक स्टोरी क्रिएट करके पूरा व्लॉग क्रिएट करें, बनाएं, और अपनी पर्सनल लाइफ हमारी एक तरफ है जो कि शायद ना होने के फिर बराबर हो जाए, और फिर हमने पता है कि हमने रोज एक व्लॉग जरूर डालना है, क्योंकि दैट इज अवर इनकम एज वेल, के पैसे भी वहीं से आ रहे हैं, फिर फॉलोअर्स भी वहीं से आ रहे हैं। अब ऐसी कल्ट फॉलोइंग रजब की हो चुकी है माशाल्लाह, कि उसके फॉलोअर्स ऐसे हैं कि वो लड़ने को भी आ जाएंगे किसी के साथ, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, अगेन उन चीजों को मैं सपोर्ट नहीं करता, कुछ चीजें ऐसी भी हो जाती हैं कहीं पे, कोई लड़ाई वाला एलिमेंट अगर है, कोई बदतमीजी वाला एलिमेंट अगर किसी को लगता है, क्योंकि देखिए इम्पैक्ट तो होता है जब इतनी कल्ट फॉलोइंग है, फिर आपको जो आइडियलाइज कर रहे हैं ना, उनको आपने सिखाना भी है। तो मैं बहुत दफा कहता भी हूँ यार कुछ चीजें हैं उनको, लेकिन क्योंकि अभी आप आए हो इसको, अब बहरहाल है, अब 2 साल होने वाले हैं, हमारी शादी पे इसको तकरीबन 1 साल होने वाला था, और वो ऐसे रफ्तार से ऊपर जा रहा था माशाल्लाह। लेकिन अभी भी हम उसको कहते हैं। अभी लास्ट इसकी कंट्रोवर्सी बन गई शादी वाली, किसी ने गिफ्ट दिया जी, शेर का बच्चा गिफ्ट दिया, शेर का बच्चा गिफ्ट देने वाले को नहीं पकड़ा जाके उन्होंने, रजब को पकड़ के। अब ये भी नहीं हुआ, वाइल्ड लाइफ वाले आए हैं, आप वो बच्चा शेर का आपको चाहिए, ठीक है वो ले जाओ आप, आपने जान के उसको अरेस्ट किया, क्योंकि पीछे मामला कुछ और था। मामला सिर्फ ये नहीं था कि वो शेर के बच्चे का मसला था। देखें अगर होता है ना ऐसा मसला, तो वाइल्ड लाइफ वाले आते हैं, उसको शेर के बच्चे को ले जाते हैं, लेकिन वो रजब को साथ लेके गए क्योंकि पीछे रीजंस कुछ और थी। अगेन वही एलिमेंट के कुछ ऐसी चीजों को हमें देख के चलना पड़ता है जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से आ जाती है कि हमारा इम्पैक्ट क्या है माशरे के ऊपर, तो वहां पे हमने कुछ चीजें देखनी होती हैं। अब ये वाली चीजें वो है जो हमारा माशरा खराब कर सकती हैं, जिन्हें हमें देख के चलना होता है। फिर अगेन और भी फैमिली ब्लॉगिंग के अलावा बीगो लाइव आपको पता है कब से चल रहा है पाकिस्तान में, और आपको पता है बीगो लाइफ पे क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। आज तक कितने लोगों ने बीगो लाइफ को एड्रेस करते हुए उसको बैन करने की बात की है? कभी भी नहीं। अब आ जाएंगे, इतना पिछले दिनों इतना बड़ा मसला फैमिली ब्लॉगिंग कैसे बना, क्योंकि पता चल गया फैमिली ब्लॉग्स लोग देखते हैं, और फैमिली ब्लॉग से हमारे इवन की जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उनको भी आइडिया हो। क्योंकि अब देखें मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, बीइंग एन एंकर हु वर्क्स इन अ न्यूज़ चैनल, होता क्या है कि न्यूज़ चैनल्स भी अब मोस्टली शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल पे। बिल्कुल ऐसा अब डिजिटल पे अगर वो या तो वो इमरान खान को पीटते हैं जिसका नाम लेना टीवी पे मना है, वैसे टीवी पे मना है नाम लेना, ऑर्डर्स हैं इसका नाम नहीं लेना, किसी कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन इमरान खान का नाम आप टीवी पे नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन आप डिजिटल पे फिर भी ले रहे हो क्योंकि व्यूज इमरान खान से आते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा इमरान खान से रोज आप रट रहे हो, इतने व्यूज नहीं आ रहे, ये इनके डक्की के यार, डक्की की वीडियो, डक्की पे बात करें तो इतने व्यूज आते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम चैनल्स, यू नेम देम, ऑल ऑफ देम, इन्होंने रजब, डकी और इन चीजों को कैश करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब प्रोग्राम्स करना शुरू किए मेन स्ट्रीम, हमारे नेशनल टीवी पे प्रोग्राम्स क्या हो रहे हैं, जो बड़े बड़े एंकर्स जो कि ये नहीं देख रहे कि यार आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके मुल्क का क्या हाल है, आपके लेबर के दुबई के वीजास बंद हो गए हैं, वो कहते हैं हम आपकी लेबर चाहिए ही नहीं है, आपका पूरा मुल्क बना दिया हमारी लेबर ने, और अब आप कह रहे हो हमारी लेबर ही नहीं आपको चाहिए। होते हैं 100 मसले होते हैं, बड़ा गंद भी करते हैं लोग जाके, बाकी मुल्कों के नहीं करते। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी उस पर बात नहीं कोई करेगा कि भाई क्या कर रहे हो, या इनको आज आके मिलता है इमरान खान, या अब इनको मिल गया है, तनकीद नहीं करनी, सही काम नहीं करना, अब इनको मिल गया फैमिली व्लॉग्स, क्योंकि इससे व्यूज आते हैं। तो नेशनल टीवी पे डिबेट चल रही है, और मैं देख रहा हूँ वो चेहरे बैठे हुए मेरे जानने वाले लोग जो कि स्ट्रगल करते हैं, अपने मुंह से क्या कह रहे हैं, यार हमने इतनी देर यूट्यूब किया, हमारे व्यूज नहीं आते, इनके इतने मिलियन व्यूज आ जाते हैं। उनकी आप मेंटालिटी चेक करें कि वो अपनी जेलसी भी बता रहे हैं, जेलसी, कंपैरिजन, हर चीज है, और प्लस उनको व्यूज चाहिए। अब वो टीवी चैनल्स वाले भी व्यूज के लिए जी, वो रजब ने देखे जी आज ये कर दिया, रजब ने देखे जी आज वो कर दिया। भाई
नेशनल इश्यूज को डिस्कस करो टीवी पे। अभी इंडिया में भी रिसेंटली वही मसला चला हुआ था, वो समय रैना के और वो रणवीर के शो, वो एक जोक के ऊपर उन्होंने पूरा सारे उनके देश क्योंकि बोलते हैं तो पूरे देश के उन्होंने जोक्स को साइड पे कर दिया, वो मसलों को साइड पे कर दिया, एक जोक नेशनल इशू बन गया। बिल्कुल। अच्छा आप व्यूज आते हैं ना उसके ऊपर। हाउ डिड यू गाइस मीट? आई रियली वांट ये अब आप प्लीज अब आप बताते हैं, देखिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि अब ये अली को बोलना यही चाहिए बताएंगे, आप ही बताएंगे। जहाँ पे बोलना और वाली जहाँ जगह जहाँ है ना, गलत बोले ना वहाँ वहाँ हमने पकड़ना है कि ये तो नहीं, मेरी ये बात तो सुने, नहीं। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, अब तो इन्हें बोलने दें। नहीं लेकिन ये मैं ही बताऊं, हाँ, आप बता दें थोड़ा सा, फिर मैं बताएं आप बताएं। अच्छा, हाउ डिड यू गाइस मीट? यार ये भी बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं प्लीज मैं कोशिश करूंगा छोटी करने की। मैं छोटी कर देता हूँ, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाता। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं समा के टाइम से, जब मैं समा में मॉर्निंग शो करता था, उनको आइडिया होगा। मैं समा में था तो समथिंग हैपेंड, एक मसला हो गया कि कराची वाज नॉट सेफ फॉर मी एनीमोर, इस तरह का मसला हो गया था। तो आई हैड टू कम बैक टू लाहौर, ठीक है। अब मैं जब लाहौर में आया तो मैं डिप्रेशन में था, ऑनेस्टली मैं काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म के डिप्रेशन में था, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हो गई थी जो मुझे समझ नहीं आई थी कि क्यों हुई है, कि मेरे साथ एक मसला होता है और उसके बाद मेरे ऊपर ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि आई एम द विक्टिम, एंड सडनली मुझे विक्टिम को ही बना दिया गया है ब्लैकमेलर और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा यार विक्टिम कैसे? तो एनीवेज वो सारा कुछ हुआ और मैं बड़ा शदीद डिप्रेशन में, क्योंकि मैं अपने करियर के उस टाइम पे कह सकते हो कि पीक पे इस तरह से मुझे लगता है कि था कि आप इतनी अर्ली एज में आपको किसी एक बड़े न्यूज़ चैनल का मॉर्निंग शो मिल जाए, वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट होती है, जो कि मैं जिस लाइक था नहीं। अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाले हैं, उन्होंने हमेशा इज़्ज़त दी। आज जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से और अल्लाह पाक के करम की वजह से हूँ। बट वो जो हुआ था ना, फिर मुझे हजम हो नहीं रहा था। फिर मैंने क्या सोचा यार कि मैंने ज़रूर ज़िंदगी में कोई तो गलती की होगी ना, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इम्तिहान में डाला है, कुछ तो इंसान करता ही है। फिर वो हो गया। उसके बाद मुझे ना मेरे कुछ दोस्तों ने कहा यार तू सोशलाइज ज़्यादा किया कर। आई वाज एन एंकर, आई वाज समवन को जो सोशल इश्यूज पे बात कर रहा था, इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलोइंग तो थी। तो मुझे फिर ना इनवाइट्स वगैरह आना शुरू हुए उस फॉलोइंग को देखते हुए, और सारा के भाई पब्लिक फिगर है, फेस है, तो इसको हम बुलाएं। तो कभी किसी इवेंट पे, कभी किसी इवेंट में मुझे बुलाना शुरू किया। पहले मैं जाता नहीं था, मैं कहता कि यार टाइम पर बात करने वाली बात है। तो फिर मैंने जाना शुरू किया। मैंने कहा चलो सोशलाइज करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, हैपनिंग होगी तो शायद ये वाला डिप्रेशन थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि मुझे ये था ना कि मैं अचानक यहाँ से उठ के आप अचानक इधर आके किसी बंदे को फेंक दो, तो वो ये वाला मसला था। अब फिर हुआ ये कि ऐसे ही सोशलाइज करते करते फिर एक दिन ये हुआ कि मेरी मुलाकात इकरा से हो गई। इकरा से मुलाकात भी कैसे हुई ये थोड़ा सा आप बताएंगी? याद नहीं है यार मुलाकात नहीं मुझे याद है। नहीं मुझे डेट भी याद है। मुझे डेट भी याद है कि जिस दिन हम मिले। डेट क्या है? मुझे डेट भी याद है, मुझे दिन भी याद है कि जिस दिन हम मिले और कहाँ लोकेशन, पहली मुलाकात वो भी याद है। बट मैं ऑब्वियसली उसको करने के लिए कि मुलाकात से पहले हमारी सोशल मीडिया पे डेट क्या थी? यार अक्टूबर था, इतना मुझे याद है। 17 थी आई थिंक, 17 अक्टूबर या 13 अक्टूबर, इन दोनों में से कोई एक थी। हाँ जी, अब आप मुझे बताएं हाउ डिड यू गाइस मीट? इनको कुछ याद नहीं है। अली आपको डेट भी नहीं सही याद यार? नहीं मुझे डेट तो याद है, सो बेसिकली मंथ याद है यार। आई वॉज एट एन इवेंट विद माई सिस्टर एंड मैं वहाँ से वापस जा रही थी और मुझे इस बात का पता नहीं है, मुझे बाद में अली ने बताया था कि हाँ आई सॉ यू देयर, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि ये लव एट फर्स्ट साइट वाला बात ही। अली अब बहुत अब वाली मानते नहीं है ना यार। मैं बता देता हूँ, वो था इनका, हमारे जो खाने डिलीवर करते हैं घरों पे, मैं ब्रांड का नाम इसलिए नहीं ले रहा, फ्री में प्रमोशन आप कहेंगे क्यों करें हमारे चैनल पे। तो उनका एक इवेंट था, मेरे दोस्त ने कराची से मुझे कॉल की कि मैं लाहौर, उनका इवेंट है तो आप आ जाओ। तो मैं वहाँ पे गया, तो एक मुझे वहाँ पे ब्लू शलवार कमीज वाली लड़की नज़र आई। तो मुझे नहीं था पता कौन है कौन नहीं है, तो बट मुझे वो नज़र आई और आई वाज लाइक, थोड़ी देर के लिए मेरी नज़र वहाँ पे थी एंड शी वाज जस्ट एग्जिटिंग उस तरफ उस टाइम पे। तो मेरे ज़हन में एक फेस था, बट थोड़े दिनों बाद मुझे इंस्टाग्राम पे जब ये नजर आई, तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला, इंस्टाग्राम पे नजर आई तो मेरे ज़हन में ये थी, ठीक है। तो बेसिकली अली मैसेज मी दैट टाइम, ठीक है। एंड देन वही होता है दैट ही स्लिड इनटू माय डीएम्स बेसिकली एंड देन ही सेड हाय एंड वी जस्ट टॉक कैजुअली। या दिस वाज द बैक स्टोरी, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था मैंने, कहा बात लंबी हो जाएगी। एनीवेज सो बेसिकली उस टाइम पे भी ना, और हमेशा से मेरी ऐसी नेचर रही है, आई एम नॉट वेरी टॉकेटिव एंड मैं अपना बड़ा काम से काम रखती हूँ, तो हमारी इतनी कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई उसमें। अली ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट वॉइस, सो अली सिंग्स समटाइम्स,
बेसिकली अली ने कहा कि मेरा एक इवेंट हो रहा है एंड लाइक आई एम सिंगिंग ओवर देयर एंड इफ यू वांट टू जॉइन देन यू कैन कम। एंड मेरा था कि यार ये तो मैं अभी यहाँ इस लड़के से हाय हेलो, ये तो हम कहाँ रियल लाइफ में कैसे मिल लें। एंड बिसाइड्स मैं अपनी बहन के साथ हर जगह जाती थी, आई हैड अनदर कमिटमेंट, आई वाज लाइक नो आई थिंक मेरे लिए मुश्किल होगा, आई वोंट बी एबल टू कम। एंड देन अली वाज लाइक ओके, अली वाज आल्सो कैजुअली सेट के मतलब ठीक है। लेकिन मुझे ना फिर मैंने अली की प्रोफाइल देखी, मैंने थोड़ा सा हाँ देखा, मैंने कहा हाँ लड़का तो प्यारा है वैसे है तो अच्छा। बट अच्छा ये मैंने बात अली को भी बोली थी मुझे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्यारे लड़के होते हैं वो थोड़े से होते हैं ना प्लेबॉय टाइप, बिल्कुल तो मुझे यही फीलिंग आई थी। आई टोल्ड हिम वेरी इयर्स लेटर एक्चुअली दैट आई फेल्ट दैट। मुझे हुआ मैंने कहा यार पता नहीं, तो खैर मैंने रख दिया। एंड देन व्हेन आई वेंट टू दैट इवेंट जहाँ पे मुझे एक्चुअली जाना था, तो I was there with my sister and then we were just talking and I hadn't confessed to her कि ऐसा कुछ हुआ है या मुझे, लेकिन मेरे mind, in the back of my mind I had that person कि यार हाँ पता नहीं मैं तो चली जाती वहाँ पे भी मैं, तो मज़ा आता। तो anyways अभी मैं बात कर ही नहीं हूँ, अभी बहुत फिल्मी लगेगा लेकिन exactly यही हुआ था। I was talking to my sister and then I was talking to another guy, he's a friend of Ali's actually, Gauss, and उनसे भी वहीं पे ही मिली थी। He's Ali's really old friend, like college friend. तो वहाँ पे casually like hi hello हो रहा है event पे, and then I look over there and then in walks Ali, and I'm like starstruck for a minute because I'm like यार ये कैसे, because we didn't have any conversation कि अली यहाँ पे आएंगे। Absolutely, नहीं मुझे पता नहीं था कि अली यहाँ पे आएंगे, अली का तो अपना event था। तो अली वहाँ से फिर अब यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर अली आया ना, ही इज वॉकिंग एंड देन मैंने देख लिया एंड देन आई प्रिटेंडेड कि आई डिडंट राइट, सो आई एम जस्ट टॉकिंग एंड देन अली कम्स एंड अली इज लाइक। अब इकरा की जो बहन है एक्चुअली, जो बड़ी हैं, जो कि मेरी एज की हैं, तो मेरी उनसे थोड़ी सी इस्लाम दुआ थी, तो मैंने उनको हाय हेलो किया, तो वहाँ पे इकरा भी थी। तो फिर इकरा से इंटरेक्शन हुआ, हाय हेलो हुआ, हमने एक सेल्फी बनाई और वो फिर जो सेल्फी थी ना एब्सोल्युटली नहीं, हम मतलब दोस्त फिर उसके बाद थे एंड देन हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक हुई है कि लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई फाउंड हिम इन दैट टाइम अर्ली। अच्छा मैं आपको बताऊं इस अच्छा ये यहाँ पे तो दोस्ती या इस तरह से बातचीत टाइप शुरू हुई ना, ये यहाँ तक शादी तक बात कैसे पहुंची और फिर शादी और बहुत जल्दी पहुंच गया एक्चुअली। शादी ये नहीं किया कि लाइक बस हमने दोस्ती रखती है और ये वो, यहाँ बस बेसिकली हमें आई थिंक मंथ इनटू आवर फ्रेंडशिप अली वाज लाइक कैन आई कॉल यू, वन डे ही जस्ट मैसेज एंड आई एम लाइक ओके चलो बात ही करनी होगी कोई जो भी। एंड देन अली वो वाली कॉल थी जिसमें ही हैड टू बी लाइक कि मुझसे शादी करोगी। अच्छा मुझे तो आइडिया नहीं था ना, मैं तो एक्चुअली लाइक हम लाइक हाँ यस। एंड देन आई थिंक मुझे वो लाइन ही बस याद है, अली वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स, मुझे मतलब आई वांट टू मैरी यू। लाइक आई रिमेंबर द वर्ड्स वेरी क्लियरली, आई कैन हियर हिज वॉइस इन माय हेड एंड देन आई वाज लाइक शादी ऐसे क्योंकि आई वाज लाइक यार अब वो मेरा टाइम है नहीं कि मैं ना इन चक्करों में पड़ा रहूं कि मैं बस दोस्तियां लड़कियों से ये वो। मैंने कहा यार वो नहीं है, आप ही हो ठीक है, और मैं वैसे भी लड़कियों से बात उस तरह से नहीं करता, आपसे मैं बात करना पसंद भी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँ। But what was your reaction? I was like कि अच्छा मैं ना मैं हमेशा हर चीज़ अपनी बहनों से पूछी करती हूँ, आई एम द सेकंड लास्ट चाइल्ड, तो मुझे था कि अब मैं यहाँ पे भी मुझे पूछ के जवाब देना पड़ेगा, क्या बोलूँ मैं। तो मैंने कहा, मैंने फिर वही एक स्मार्ट आंसर दिया है सेट के मैं आपको सोच के बताती हूँ अभी। एंड देन आई वाज लाइक कि मैं क्या सोचूं, मैंने क्या यहाँ पे जवाब देना है। फिर एनीवेज एंड देन लाइक इट देन आई टोल्ड माय सिस्टर इवेंचुअली, आई took out the courage and then I said कि yeah, and then my sister she knew him and she was like he's a really nice boy and I'll talk to my I'll talk to our mama। उन्होंने मामा से बात की, फिर वही प्रोसेस जो होता है, मामा ने पापा से बात की एंड देन मिले एंड देन it took some time लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह it was like it was great। Our parents also it was not easy again। ये तो यहाँ तक ये बड़ा आसान लग रहा है कि वो जी बात की और बात की, लेकिन अब वो जो जितना वो जो प्रोसेस था ना कि वो घर वालों का बात की और उसमें फिर ऑब्वियसली कुछ भी यही सीन होता है कि अरेंज मैरिज का और सीन होता है, लेकिन अब देखें अगर मैं अरेंज की तरफ से आ जाऊँ ना वो घर वालों को एक्सेप्टेबल होता है, बड़ा इजी होता है, बट अगर लव साइड से कोई लड़का आ रहा ना तो उसमें तो वैसे ही मसले होते हैं। Which I think is also exactly it's fair enough because
पेरेंट्स की अपनी चॉइस होती है, दे आर वाइज इनफ एंड देन यू ब्रिंग समवन इन फ्रंट ऑफ दुनिया देम। देखी होती तो It's hard to दुनिया देखी होती है कुछ फिर भी करने से पहले वो हमेशा ये डिसीजन कि हमने तो अपनी अंडरस्टैंडिंग कर ली ना, लेकिन उनके साथ तो हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो खैर लेकिन मैं यहाँ पे वो वाली बात नहीं करूंगा। एक मेरा दोस्त कंटेंट क्रिएटर है, उसने ऐसी इंटरव्यू में बोल दिया था कि मैंने पसंद की शादी तो कर ली, बट मुझे लगता है कि जो माँ बाप मशवरा देते हैं वो सही मशवरा देते हैं, वो जो हमारे लिए सोच रहे होते हैं वो बिल्कुल सही मुझे पता है किसकी तरफ जा रहे हैं आप। या अब क्यों लेकिन बात को यहाँ दैट पे वाज कर रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ यार, ये क्या जरूरत क्या थी कि इस मौके पे, अब तो तुमने कर ली ना पसंद की शादी, अब तुम्हें याद आया कि यार नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि ये करें, तो जल्दी से हम लोग जा रहे हैं रैपिड फायर पे, हु इज मोस्ट लाइकली टू। ठीक है जी, तो आपका पहला सवाल ये है एक खजूर के लिए। एक वीडियो के लिए आपका पहला सवाल ये है कि सॉरी कौन सबसे पहले कहता लंबी बात। अली नहीं हाँ, रैपिड फायर है इकरा। ओके, आप कहते या हैं ओके, आई डोंट हैव ईगो इश्यूज, बट मैं थोड़ा सा वो ये सूलों वाली बात आ जाती तो वहाँ पे थोड़ा सा मार खा लेता ठीक है। हूँ, लेकिन मतलब सही है। लेकिन फिर वही बात है कि गलती बेशक है, लेकिन नरम दिल करना पड़ता है ना यार, बीवी है मेरी यार, बेगम है यार। सॉरी यही बोलती है। ज्यादातर ठीक है जी, ज्यादातर हु इज मोर लाइकली टू बी अ बिग स्पेंडर? ओह गॉड, ऑब्वियसली। अच्छा भाई, हु इज मोर लाइकली टू टॉक मोर? यार ये इज दैट इवन अ क्वेश्चन? Yes, it is. Just wanted to make sure the last time. हाँ, आपको पता बिल्कुल, लग अब गया। सब जान गए। अच्छा भाई, next question. Who is more likely to be a foodie? I think because I'm a picky eater, it's Ali. हाँ जी। Ali eats everything. आई ईट एवरीथिंग, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुझे अगर क्रेविंग हो रही है तो रात 3 बजे में मैं बाहर जाके ढूंढ के खाता हूँ, जैसे कुनाफा टाइप चीज़ें। मीठा पसंद है मुझे, सो यार Sweet tooth. बिग फूडी। Excellent. अच्छा भाई, who is more likely to be more aggressive? गुस्सा कैसे जल्दी आ जाता है फौरन से? हाँ, ये बताएं ना अब, ये बताएं ना अब, क्या बोलूं? ये बताएं ना अब, यार क्या इसमें हो तो हम गया, दोनों ही बोलती कहेंगे बंद ना हो कि वो गई। क्योंकि लेकिन इन माय केस मुझे गुस्सा आता है और फिर वो ठंडा भी ऐसे होता बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो फिर रियलाइज हो होता है जाती कि ये तो नहीं होना अच्छा, चाहिए। आप जल्दी फिज अप होती हैं, इसका मतलब फिज अप हो जाए एकदम से, आप फिज हुई और फिर Not बैठ really, गए। like I get upset on very I like बहुत occasionally मेरे साथ ऐसा होता है, rarely I get upset. नहीं, लेकिन आई And थिंक then I मूडी also मैं get- ज्यादा हूँ, इस अगर उस सेंस में हम बात करें ना, तो मूडी मैं ज्यादा हूँ कि मैं चीजों को लेके हो जाता है। रैपिड फायर, वापस नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मोर लाइकली टू हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स? अगेन वो मैंने पहले सॉरी बोल दिया, मुझे नहीं पता था आपका क्वेश्चन ये है कि मूड स्विंग्स मुझे आ सकते हैं कभी भी, हालांकि I like- लड़कियों में ज्यादा होते हैं। I like this लेकिन- confession round. या नहीं, मैं आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे है ये मूड स्विंग्स वाला सीन। अच्छा भाई, हु इज मोर लाइकली टू बी रोमांटिक? I think Ali. And आई थिंक इन दोनों ही so इक्वली you हैं। should say me. Why you're not pointing to it? नहीं, शी इज वेरी रोमांटिक, या Yeah. अच्छा It was me actually. मैं नहीं, बस बट इट्स ऐसे ही हेल्दी, लगा दी। बट इट्स हेल्दी कि आप इक्वली, या चलो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। हाँ, वैसे भी लव मैरिज है तो यार आपको ऑब्वियस होना चाहिए। Anyways. Who is more likely to plan good surprises? Ooh. अच्छा, हाँ, बिकॉज मेरा माइंडसेट ये है कि इन चीज़ों में पैसे ज़्यादा ज़ाया नहीं करने चाहिए। पता नहीं, हाँ सॉरी, इस और मामले में मेरा मैं थोड़ा सा actually वो mindset ये है कि मैं तो उड़ाती हूँ। वो प्रैक्टिकलिटी वाली बात आ जाती है ना यहाँ पे, तो मतलब इवन कि आपने जब फ्लावर्स खरीदने ना, बुके किसी के लिए, मैं कहता हूँ उसके हाथ में जाके पैसे पकड़ाओ। 5,000 का बुके आता है वैसे ये मेरी जो बड़ी बहन है ना, उसका भी यही था, वो कहती थी कि मतलब फ्लावर्स इज द वर्स्ट गिफ्ट बिकॉज़ वो ड्राई अप हो जाते हैं, देगा लेकिन क्योंकि लड़कियों को बहुत पसंद बट है, दे आर नाइस। लेकिन क्योंकि लड़कियों को फूल बहुत पसंद होते हैं तो इसलिए फिर खरीदने पड़ते हैं। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे वो वाला खर्चा ऐसे लगता है पैसे जाया वाली बात। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। इट वाज अ वेरी इंटेलेक्चुअल येट फनी और बहुत ही मजेदार कन्वर्सेशन थी। Thank you so आई much. होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। हमें बहुत मजा आया जी आपसे मिल के, खास कर तौर रहे पे। हैं कि हम खाएं और फिर उसके बिल्कुल, कितना बाद टाइम लग गया वक्त वैसे? भी हो गया। Almost, almost. जी बिल्कुल। हमारी बातों में ही तो टाइम थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। रमजान मुबारक। रमजान रमजान मुबारक। मुबारक।